क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 be a regular hexagon. Write the x components of the vectors represented by 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos pi plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 is 0. Use the known cosine values to verify the result. तो बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो डायग्राम दिया गया था वो कुछ इस तरीके का एक रेगुलर हेक्सागोन है और हर साइड इसका वेक्टर है। तो ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है और ये A3 वेक्टर है और ये A4 वेक्टर है और ये A5 वेक्टर है और ये A6 वेक्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तमाम वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसको लिखने के लिए सबसे पहले इसका एक्स कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन में सब साइड इक्वल होता है, तो यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यानी A1 हम लिख सकते हैं magnitude of A1 is equal to magnitude of A2 is equal to magnitude of A3 is equal to magnitude of A4 is equal to magnitude of A5 is equal to magnitude of A6 is equal to, हम मान लेते हैं कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, सपोज A मान ली से। ठीक है, अब सबका x कंपोनेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स को ब्रेक करेंगे। तो A1 तो खुद ही x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो A1 वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग A cos 0 i कैप प्लस A sin 0 j कैप। ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से सिर्फ डिमांड किया है कि x कंपोनेंट लिखें, तो इसको हम इरेज करके सिर्फ x कंपोनेंट लिखेंगे, तो y कंपोनेंट हटा देते हैं और इसका सिर्फ x कंपोनेंट लिखते हैं। उसी तरीके से A2 वेक्टर का y कंपोनेंट अगर लिखे तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले A2 को भी ब्रेक करेंगे। ये देखिए, ये है x एक्सिस और ये है A2 वेक्टर और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा जितना कि ये एंगल होगा, और ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो A2 का y कंपोनेंट, A2 का x कंपोनेंट हो जाएगा A cos पाई बाई 3 आई कैप। उसी तरीके से A3 का x कंपोनेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले A3 वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर लेंगे और x एक्सिस को भी ड्रॉ करेंगे और पता करेंगे कि ये एंगल कितना है। देखिए, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो इसका जो A3 का जो x कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा A cos 2 पाई बाई 3 आई कैप। फिर हम लोग A4 कंपोनेंट को देखेंगे। A4 कंपोनेंट क्योंकि ऑपोजिट टू x एक्सिस के अलोंग ही अलाइंड है, तो इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ x कंपोनेंट होगा।
और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये A4 वेक्टर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई भी कह सकते हैं। तो A4 का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा A cos पाई आई कैप। फिर A5 को लिखेंगे हम लोग, उसका भी एक्स कॉम्पोनेंट, तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे A5 वेक्टर को, और एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे कि A5 वेक्टर कितना एंगल बनाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 180 डिग्री ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पाई, और ये 60 डिग्री हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा पाई प्लस पाई/3, 4 पाई/3। इसको लिख सकते हैं A cos पाई प्लस पाई/3। इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं A cos 4 पाई/3। उसी तरीके से हम लोग A6 को भी एक्सटेंड करेंगे। A6 वेक्टर को एक्सटेंड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो ये देखिए, A6 का भी एक्स कॉम्पोनेंट हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा A cos, ये देखिए ये है हमारा 180 डिग्री, इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई/3। तो ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया पाई प्लस 2 पाई/3। इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 5 पाई/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आता है कि एक्स कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि A1 एक्स वेक्टर प्लस A2 एक्स वेक्टर प्लस A3 एक्स वेक्टर प्लस A4 एक्स वेक्टर प्लस A5 एक्स वेक्टर प्लस A6 एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा A, और सब में A कॉमन है तो A हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A इंटू कॉस 0 प्लस कॉस पाई/3 प्लस कॉस 2 पाई/3 प्लस कॉस पाई। पाई को हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई/3 प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस कॉस 5 पाई/3, ब्रैकेट क्लोज, आई कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा जो कि होगा cos 0 प्लस कॉस पाई/3 प्लस कॉस 2 पाई/3 प्लस कॉस 3 पाई/3 प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस कॉस 5 पाई/3 इज इक्वल टू 0, जो कि प्रूव हो गया।